हम लोग भक्तिर सामेत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति, उसमें रागानुगा भक्ति का प्रकरण चल रहा है और आज आखिरी क्लासेस पे आज हमारा ये विभाग समाप्त हो जाएगा। ये लहरी समाप्त हो जाएगी, नॉट विभाग। पूर्व विभाग तो आगे चलेगा। तो बात हो रही थी कि साधक और सिद्ध देह से सेवा करनी चाहिए संबंधानुग भक्तों को। तो यहाँ पर 307 में शास्त्र से प्रमाण है कि साधक देह से कैसे व्यक्ति संबंधानुग भक्ति करता है। तथा ही श्रूयते शास्त्रे, उसी का वर्णन शास्त्र में सुना जाता है। कश्चित कुरु, आप माइक पे बोलिए, इनको दीजिए माइक। कश्चित ऑन हो गया, चेक कीजिए। नहीं, वो तो एक लाइन है पहली, तथा श्रुते। नहीं, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, वो भी इसमें आएगा। तथा ही श्रूयते शास्त्रे, बोलिए। तथा हि श्रूयते शास्त्रे कश्चित् कुरु पुरी स्थितः, कश्चित् कुरु पुरी स्थितः नन्दसूनोरधिष्ठानम्, नन्दसूनोरधिष्ठानम् तत्र पुत्रतया भजन्, तत्र पुत्रतया भजन् नारदस्योपदेशेन नारदस्योपदेशेन सिद्धो भूत वृद्धवार्धकी। सिद्धो भूत वृद्धवार्धकी। बोलिए। तथा हि श्रूयते शास्त्रे तथा ही श्रूयते शास्त्रे कश्चित् कुरु पुरी स्थितः कश्चित् गुरु पुरी स्थितः नन्दसूनोरधिष्ठानम् नन्दसूनोरधिष्ठानम् तत्र पुत्रतया भजन् तत्र पुत्रतया भजन् नारदस्योपदेशेन नारदस्योपदेशेन सिद्धो भूत वृद्धवार्धकी। सिद्धो भूत वृद्धवार्धकी। जैसा कि शास्त्रों में सुना जाता है कि हस्तिनापुर स्थित कोई वृद्ध वार्धकी, वार्धकी मतलब बढ़ई, कारपेंटर, नारद के उपदेश से श्री नंद नंदन की प्रतिमा का भजन पुत्र बुद्धि से करके भाव सिद्धि प्राप्त किया। उसने वो भाव प्राप्त किया। तो यहाँ साधक देह से बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान सीधे तो साधक को मिलते नहीं है पुत्र के रूप में, तो विग्रह को ही अपना पुत्र मान करके उनकी सेवा इस प्रकार से करी। तथा ही शास्त्र, इस प्रकार निश्चय ही शास्त्र में श्रूयते, सुना जाता है कि कश्चित कुरुपुरी स्थित, कोई एक कुरुपुरी में स्थित अर्थात हस्तिनापुर में स्थित नारदस्य उपदेश, नारद के उपदेश से वृद्ध वार्धकी, वृद्ध बढ़ई, नंद सुनो अधिष्ठानम, नंद के पुत्र श्री कृष्ण का की होना चाहिए, नंद के पुत्र श्री कृष्ण की प्रतिमा का पुत्रतया, पुत्र भाव से भजन बजते हुए तत्र सिद्ध अभूत, वहाँ सिद्ध हो गया। वहाँ मतलब वहीं हस्तिनापुर में सिद्ध हो गया। दुर्गम संगुनी पूर्व में कथित विषय का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि साधक देह से सिद्ध देह से कैसे संबंधानुगा भक्ति की जाती, उस संबंध में शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। अधिष्ठान शब्द का अर्थ है प्रतिमा। जहां भगवान रहते हैं तो जगत में भगवान सीधे नहीं दिखाई पड़ते, विग्रह के रूप में सेवा करते हैं, ये बात है। सिद्धो भूत इति अर्थात बाल वत्स हरण लीला में जिस प्रकार गोपगण पिता बने थे, उस प्रकार सिद्धि भी इस प्रकार जानना होगा। ये थोड़ा समझिए। देखिए, ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों को चुरा लिया था। पूरी लीला तो हम नहीं बता रहे, बस उसका रेफरेंस दे रहे हैं। तो भगवान ने अपने आप को सारे जितने भी गोप बालक थे उन सब में विस्तारित कर लिया। तो अब जब वो घर लौटते हैं तो सारे गोप बालक क्या हैं? कृष्ण हैं। तो अब जितने भी गोप और गोपी हैं जिनके बालक ब्रह्मा जी के द्वारा चुरा लिए गए हैं, उनकी जगह उनको कौन मिल गया? कृष्ण। तो ऐसे तो नंद महाराज का वात्सल्य भाव है, लेकिन अब इस समय देखा जाए तो हर गोप के बेटे श्री कृष्ण हैं कि नहीं है? हैं। तो जैसा उन लोगों का भाव था, उन लोगों का भाव ये नहीं था कि मैं नंद महाराज हूं, लेकिन उनका अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव होना स्वाभाविक है। लेकिन यहां पुत्र कौन है? श्री कृष्ण है। समझा गया? तो उसी प्रकार से इस बढ़ई का भी कृष्ण के प्रति भाव होगा कि कृष्ण मेरे बेटे हैं, न कि मैं नंद महाराज हूं। ठीक है, वो मायावाद हो जाएगा। इसी प्रकार से ही स्कंद पुराण में सनत कुमार प्रोक्त संहिता में प्रभाकर राजा के उपाख्यान में है, अपुत्रोपि स वै नच्छत पुत्रम कर्मानुचिन्तयन् वासुदेवम जगन्नाथम सर्वात्मानं सनातनम।
अशेषोपनिषेद वेद्यम पुत्रीकृत्य विधानतः अभिषेचयितुं राजा स्वराज्यम उपचक्रमे न पुत्रमप्यर्थितवान् साक्षात् भूता जनार्दन। राजा अपुत्रक मतलब पुत्र रहित होकर भी अपने कर्म फल की चिंता कर पुत्र की इच्छा नहीं करी। मतलब ये सोचिए कि मेरा कर्म ऐसा है कि मुझे पुत्र नहीं होना चाहिए, तो पुत्र की चिंता नहीं करे। राजा ने अपने राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में जगन्नाथ, सर्वात्मा, सनातन, अशेष उपनिषद वेद, अशेष उपनिषद वेद मतलब जो सारे वेद उपनिषदों के द्वारा जाने जाने योग्य हैं, वासुदेव को अभिषिक्त करने की इच्छा होगी, मतलब यही हमारे अगले युवराज होंगे विग्रह को। किंतु उन्होंने साक्षात जनार्दन से पुत्र की प्रार्थना नहीं की। इसके बाद भगवान ने राजा को वर दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा इत्यादि। समझा गया? तो यहाँ भी स्पष्ट है कि वो नंद महाराज नहीं बन रहे हैं, वो भगवान से पुत्र बनने की प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बना लिए पुत्र उनको कि ये राजा बनेंगे। तो भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए होंगे और उसके बाद बोले कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। ऐसा है भक्ति सार प्रदर्शनी। अनंतर मतलब अब थोड़ा प्रकरण से अलग चल के साधक देश से साधक भक्त के अनुसार सेवा करने का प्रमाण पुराण से देते हैं। मतलब साधक देश से कैसे व्यक्ति संबंधानों का भक्ति करता है उसका प्रमाण दे रहे हैं। नंद सुरु अर्थात श्री कृष्ण का अधिष्ठान अर्थात प्रतिमा की सेवा पुत्र मानकर की, तो यानी ये चीज प्रामाणिक है। जो विग्रह कृष्ण का है उसमें अलग अलग भाव व्यक्ति कर सकता है कि मेरे पुत्र हैं या मेरे सखा हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो पूजा है वो पूजा की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाय पिला रहा है अरे हमारे बच्चा है या कुछ लोग ऐसा या बिना नहाए ही पूजा सेवा कर रहे हैं, ये कोई ठीक नहीं है। नॉट दैट वे। यह सेवा व्रजेंद्र की भाव चेष्टा की अनुसारिणी नहीं थी। ये समझे बात? मतलब जैसे नंद महाराज सेवा कर रहे हैं वैसे सेवा नहीं कर रहे हैं। मेरा बेटा श्री कृष्ण ये मान रहे हैं, लेकिन नंद महाराज का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इज इट ओके? श्री नंद ने तो साक्षात श्री कृष्ण की सेवा की, प्रतिमा की सेवा नहीं करी। क्लियर? यहां प्रतिमा की सेवा हो रही है। अतएव साधक के लिए श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन असंभव होने के कारण श्री कृष्ण की प्रतिमा की ही सेवा करना कर्तव्य है। आप श्री कृष्ण की सेवा सीधे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। अतएव वृद्ध वार्धकी ने भी साधक महानुभाव भक्त के अनुसार पुत्र रूप में प्रतिमा सेवा की। इस प्रकार जानना होगा। क्लियर है? वार्धकी को बढ़ई भी कहते हैं। सिद्ध हुए थे अर्थात वत्स हरण लीला में जिस प्रकार श्री कृष्ण सबके पुत्र हुए थे, इस प्रकार से सिद्धि समझनी होगी। ये समझ में आ गया? ये तो समझा था अभी मैंने आपको कि जैसे अन्य गोपों का भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य जग का अनुभव किए थे, वैसे वो भी उस बढ़ई ने किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, नारद उपदेशिना, नारद जी तो विधि मार्ग के भक्त, विधि मतलब विधि मार्ग का पालन करके भाव को प्राप्त करके प्रेम प्राप्त किए, वैकुंठ के भक्त हैं। इज इंटरेस्टिंग। नारद जी का भगवान के प्रति वात्सल्य भाव नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कृपा से, उनके उपदेश से इन बढ़ई का हो गया। बढ़ई मतलब समझ रहे हैं, वो जो आईआईटी से पास आउट होते हैं, नहीं होते आईआईटी से बढ़ई लोग, तो आप समझ के इसमें कोई भौतिक योग्यता की जरूरत नहीं है। भगवान के भक्त की कृपा होनी चाहिए। आप बढ़ई हो, बढ़ई भी हो तो भी भगवान के प्रति संबंध जागृत हो सकता है। सो इट इज डजंट एक्सपेक्ट मटेरियल क्वालिफिकेशन। क्लियर है? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे जा रहा है। ये तो साधक बात था। दूसरा अब यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग मन में ध्यान करते हैं कि कृष्ण मेरे पति हैं या पुत्र हैं या कोई भी संबंध जोड़ रहे हैं, तो वह भी बड़े महान है। उसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। अतएव नारायण व्यूहस्तवे, मेरे पीछे बोलिए, पति पुत्र सुहृद भ्रातृ, बोलें पति पुत्र सुहृद भ्रातृ, पितृवन मित्रवद हरिम, पितृवन मित्रवद हरिम, ये ध्यायन्ति सदोद्युक्ता, ये ध्यायन्ति सदोद्युक्ता, तेभ्योऽपीह नमो नमः, तेभ्योऽपीह नमो नमः। पति पुत्र सुहृद भ्रातृ, पति पुत्र सुहृद भ्रातृ, पितृवन मित्रवद हरिम, पितृवन मित्रवद हरिम, ये ध्यायन्ति सदोद्युक्ता, ये ध्यायन्ति सदोद्युक्ता, तेभ्योऽपीह नमो नमः, तेभ्योऽपीह नमो नमः। इजी है। अतएव नारायण व्यूहस्तव में कहा गया है, जो लोग मतलब लोग सर्वदा प्रयत्न के साथ श्री हरि को पति पुत्र सुहृद निरपेक्ष हितकारी, ये समझते हैं। सुहृद मतलब होता है जो अब आपसे उपकार की अपेक्षा किए बिना हित करे।
सुहृद का मतलब समझ लो, उसके हृदय में सौहार्द रहता है कि आपका हमेशा कल्याण करता रहे। अब आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप कुछ करिए। जैसे माता पिता, अब माता पिता ये उम्मीद नहीं करते कि बच्चा हमको खाने को देगा, ये देगा, वो सब कुछ नहीं, वो सेवा करते हैं। स्पेशली जब बच्चा छोटा होता है तब तो बच्चा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, असहाय है, फिर भी माता पिता सेवा करते हैं। इसे कहते हैं सुहृद। वैसे भी सुहृद होते हैं। देखा जाता है कि बच्चे अब कठिनाई में माता पिता को छोड़ के चले भी जाएं, फिर भी माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे का अच्छा होना चाहिए। ये जगत में देखा ही गया है, नॉर्मली देखा गया है। भ्राता यानी भाई, पिता, मित्र रूप में ध्यान करते रहते हैं, उन सबको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रयत्न के साथ मतलब लगे हैं सेवा में, इस भाव से। जो लोग ये इस जगत में यहाँ सदा प्लस उद्युक्ता मतलब उद्यम के साथ सर्वदा प्रयत्न के संग लगे रहते हैं उसी में, हरिम भगवान हरि को पति, पुत्र, सुहृद, भ्रातृ, पितृवत, पति, पुत्र, निरपेक्ष हितकारी, भ्राता या पिता या मित्रवत, मित्र के रूप में ध्यान करते हैं। मतलब कृष्ण मेरे क्या है? मेरे मित्र हैं। कृष्ण मेरे भाई हैं। कृष्ण मेरे सुहृद हैं। इस तरह से संबंध जोड़ लेते हैं। तेभ्य अपि नमो नमः, उनको भी बारंबार नमस्कार है। अर्थात कृष्ण को तो नमस्कार है, ऐसे भाव जिसका है भगवान के प्रति उसको भी नमस्कार है। दुर्गम संगम नियम। सुहृद का अर्थ है निरपेक्ष हितकारी, समझ आ गया? जो अपेक्षा ना करके भी हित करे। मित्र अर्थात सहविहारी। इस प्रकार दोनों का भेद है। ये समझे, ये बड़ा मजेदार बात है। मित्र मतलब जिसके संग आप पार्टी करते हो, समझे? पार्टी, आप लोग कोई मित्र है जिसमें पार्टी करते हो, आप लोग यू एंजॉय, खा रहे हैं, पी रहे हैं, थोड़ा मस्ती करने जा रहे हैं, ऐसा करके जिसके संग करते हो उसे मित्र कहते हैं। और सुहृद मतलब जो निरपेक्ष हितकारी है, मतलब वो ऐसा नहीं कि अब वो he doesn't expect anything from you, आप कुछ करें या ना करें, सहज रूप से हित करने वाला। ये जरूरी नहीं कि मित्र ही हो, मित्र का भी सौहार्द होता है कि आपका अच्छा हो, आपका लाभ हो, लेकिन सुहृद मित्र है, मैंने मित्र सुहृद है, लेकिन सुहृद जरूरी नहीं कि मित्र भी हो, मित्र ही हो। सुहृद आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी माता भी हो सकती हैं। क्या ये समझ रहे हैं? पूजा माता जी, समझ में आ रहा है? आपका अपने बच्चों के प्रति सौहार्द है कि नहीं? आपकी छोटी बच्ची क्या करती है आपके लिए? कुछ नहीं करती है कुछ कर ही नहीं सकती है। छोटी बच्ची क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है, फिर भी रात में जग रही माता जी लोग। कुछ समझ में आ रहा है? राधा शर्मा माता जी, समझ में आ रहा है? लड़की क्या उपकार की अब तक? ये नहीं कुछ नहीं करी तो श्री नाम है ना। तो लड़की है और आपका सहज भाव है कि बच्चे का ये करना है, बच्चे को वो करना है, ये करना है, ऐसा करना, वैसा करना। जो जिनके बच्चे हो तो समझ में आ रहा है ना। या फिर कोई गुरु है, तो अब जब आप लोग किसी को प्रीचिंग करते हो, आपको क्या देता है कि आप प्रीचिंग करेंगे? पहले कुछ वो देता है कि पहले आप देते हैं? जब आप किसी को भगवान के बारे में बताते हैं तो पहले वो कुछ देता है कि आप पहले देते हो है ना? आप ही पहले देते हैं, आप ही उनको भगवान के बारे में बताएंगे या प्रसाद देंगे, जो कुछ है। तो आप देखिए, वो सौहार्द की भावना है ना, उसने कुछ नहीं किया है और फिर भी आप उसका कल्याण करना चाहते हो। आई थिंक दिस इज एवरीवन कैन अप्रिशिएट, जिसने थोड़ी भी प्रीचिंग करी है। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि वो कुछ ना भी दे तब भी व्यक्ति को देने की भावना होती है। इसे कहते हैं सौहार्द। और इसी को भगवान गीता में कहते हैं सुहृद सर्वभूता नाम। भक्तों का गुण है कि वे सभी के सुहृद होते हैं, दूसरों का कल्याण चाहने वाले होते हैं। तो कहने का अर्थ यह कि मित्र का तो सौहार्द होता है, लेकिन मित्र के संग पार्टी भी करते हैं, सहविहारी, उनके संग विहार करते हैं, घूमने जा रहा है, मस्ती कर रहा है, ये चीज़ है। तो इस प्रकार से मित्र मानने वाले कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, कृष्ण मेरे सुहृद हैं, उनमें से कोई भी संबंध मानता है उसके लिए बोल रहे हैं कि वो उसको भी नमस्कार है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 3:25-38 में श्री कपिल देव ने कहा है, येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्चा सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। ये पढ़ चुके हैं श्लोक हम लोग 3:25-38 में। उन ऐसे भक्त लोग जिनका संबंध भगवान से बन जाता है तो काल भी उनको काल विप्लुतः, उसको काल भी नष्ट नहीं कर सकता है। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा गुरु मित्र गुरु सुहृद और इष्टदेव। उस श्लोक जरा एक बार देख लेते हैं, ये बोला क्या था भगवान जी ने। वी आर हियर, वी कैन शो दिस श्लोक। 1 मिनट। 3:25 और 38 इस पे हम लोग ने बहुत दिन 1 2 3 4 दिन चर्चा करी है इसके ऊपर। ये रहा। न करहिचित मत परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति
येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदोदैवमिष्टम। याद आ रहा है श्लोक आपको? बहुत बहुत बार चर्चा किया था। न कर हिचित मत परहा शांत रूपे। शांत रूपे मतलब हे शांत रूपा देवहूति या शांत रूप वैकुंठ में। मत परा मेरे परायण, मेरे जो भक्त मेरे परायण हैं उनके लिए वैकुंठ में करहिचित न नक्षंती, वे कभी नाश को प्राप्त नहीं होते, अर्थात जो उनको भोग मिलते हैं वैकुंठ में वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। मैं अनिमिष न हेति न लीडी, मतलब मेरा जो काल है, जो पलक भी नहीं झुकाता है, वह भी उनको कभी नष्ट नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भोग रहेंगे लेकिन वह गिर जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ये तो अर्थ लिया था ना, ये उल्टा था। नहीं, एक था कि उनसे भोग छुड़ाए नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं कि भोग है और वो गिर जाएं, वो भी नहीं होता। दूसरा है कि भोग है लेकिन वह भोग भी नष्ट नहीं होते। दोनों बात था। किनके लिए? ये शाम अहम प्रिय, जिनके लिए मैं प्रिय हूं। आत्मा सुतश्च मतलब स्वयं के बेटे के समान प्रिय हूं। सखा के समान विश्वासपद हूं। गुरु के समान क्या था? गुरु के समान शास्त्रोपदिष्टा, कहाँ गया? गुरु के समान उपदेष्टा, सुहृद यानी सुहृद के समान हितकारी, और इष्ट देव के समान पूज्य हूं। तो ऐसे भक्तों के लिए कभी भी इस प्रकार का नाश नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं इस तरह के संबंध भक्तों के बनते हैं। आखिरी श्लोक है ये पूर्व विभाग का, द्वितीय लहरी साधना भक्ति का आखिरी श्लोक है। प्रश्न होगा कि भाई ये रागानुगा भक्ति कैसे मिलती है? तो स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की करुणा से ही ये मिलती है और कोई तरीके से नहीं मिलती है। बोलिए, आप बोलिए मेरे पीछे। कृष्ण तद भक्त कारुण्य, कृष्ण तद भक्त कारुण्य, मात्र लाभैक हेतु का, मात्र लाभैक हेतु का, पुष्टि मार्गतया कैश्चित्, पुष्टि मार्गतया कैश्चित्, यम रागानुगोच्यते, यम रागानुगोच्यते। कृष्ण तद भक्त कारुण्य, कृष्ण तद भक्त कारुण्य, मात्र लाभैक हेतु का, मात्र लाभैक हेतु का, पुष्टि मार्गतया कैश्चित्, पुष्टि मार्गतया कैश्चित्, इयं रागानुगोच्यते, यम रागानुगोच्यते। वेद बात नहीं बोलिए आप। कृष्ण भक्त, एक सेकंड। कृष्ण तद भक्त कारुण्य, कृष्ण तद भक्त कारुण्य, मात्र लाभैक हेतु का, मात्र लाभैक हेतु का, पुष्टि मार्गतया कैश्चित्, पुष्टि मार्गतया कैश्चित्, इयं रागानुगोच्यते, यम रागानुगोच्यते। श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों के करुणा लाभ ही एकमात्र रागानुगा मार्ग में प्रवृत्ति के प्रति एकमात्र कारण है। कुछ व्यक्ति रागानुगा भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? केवल अपने प्रयासों से हम रागानुगा भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात समझ लीजिए कि जहां प्रयास है वहां राग नहीं है। जहां पर नियम चल रहा है, प्रयास चल रहा है, वहां पर राग नहीं है। शास्त्र की आज्ञा से ही जो भक्ति होती है वो होती वैदिक भक्ति। लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं, लोभवश जब प्रवृत्ति होती है तो राग भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति होती है। समझ रहे हैं ना बात? तो भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा होनी चाहिए। तो देखिए अब पॉइंट क्या है, बहुत बहुत सुंदर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग को अपने जीवन में करना क्या है? भगवान की, गुरु की कृपा हमें मिल जाए, इसका प्रयास करना है। उनकी कृपा होगी तो ये सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए जो हम माला जप कर रहे हैं उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। जब हम किसी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे मन में अहंकार हो ही नहीं सकता है। Else you can understand this with feelings। कोई सीनियर भक्त आपके घर में प्रसाद पाने आते हैं तो हमें अहंकार नहीं होता है, मन में एक ही भाव होता है कि कैसे इनको हम संतुष्ट करें, हम पर कुछ कृपा होगी। डज दैट मेक सेंस? डैम सेंस, क्लियर सेंस? यू हैव नो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अहंकार कि मैंने इतना आइटम बनाया है कि ये हो, चाहे कितना भी बना लीजिए, लेकिन भाव यही रहता है कि हम क्या ही किए हैं, कुछ
जो भी सीनियर भक्त हैं, महाराज हैं, जो भी वो संतुष्ट हो जाए, हम पर कृपा हो जाए। कि बात ये भावना सबकी हुई है कभी, या किसी को नहीं हुआ है? कभी ना कभी आपकी भावना जरूर रही होगी कि ये अमुक भक्त हमसे संतुष्ट हो, उनकी कृपा हम पर हो। दैट मूड शुड बी ऑल द टाइम देयर, ऑल द टाइम देयर। एक समझ लीजिएगा कि भगवान कृष्ण की कृपा, या भक्त कृपा नहीं बोल रहे, कृष्ण की कृपा और भक्तों की कृपा, क्योंकि भगवान की कृपा भक्तों की कृपा की अनुगामिनी होती है। तो भक्त की कृपा होने से ही भगवान की कृपा होगी। तो एक प्रश्न है कि भक्त की कृपा कैसे होगी? देखिए, भक्तों की कृपा हमारे निर्णय से होती है। वो कैसे प्रसन्न होते हैं? हमारे निर्णय को देख करके। इज दैट सिंकिंग? भाई किसका चल रहा है इधर? यहां बैठकर भी वहां कौन सुन रहा है? यहीं बैठकर, वो क्लास समाप्ति होने वाली, लेकिन डिस्टर्ब तो मत कीजिए। एक ईयरफोन दिलवा दीजिए माता जी को। है यूज नहीं करते। देखिए, एक क्लियर समझ लीजिए कि कृपा वाणी से नहीं निकलती है। ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं। कृपा निकलती है हृदय से, और तब निकलती है जब यथा कामम यथा कालम, जो समय है और जैसी इच्छा है वैसी सेवा करी जाए, तब कृपा निकलती है। कितना सुंदर महाराज ने बोला। पता नहीं आप लोगों ने प्रवचन सुना था कि नहीं, जो केशव सका प्रभु के घर में दिए थे प्रभु जी, महाराज जी। इतना अमेजिंग है कि इंजेक्शन कैसे इंजेक्शन लेने आते हैं ना लोग खून निकालने के लिए, तो कभी लोग ऐसे कृपा ब्लेसिंग भी निकलवाते हैं, आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी ऐसे, तो ठीक है खून निकालने की तरह निचोड़ के ले जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जाने के बाद वो साधु क्या बोल रहे, उस पर निर्णय होता है कि उससे निर्णय कर लीजिए कि आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एकदम एकदम ना जैसे शीशे की तरह क्लियर होना चाहिए कि कब आशीर्वाद मिलता है। आप उस साधु के सामने से हट गए और उसके बाद वो साधु आपकी तारीफ कर रहा है, मतलब जेन्युइनली आप प्रयास कर रहे हो भक्ति करने का, तो आपको मतलब he appreciates that is his mercy, क्योंकि वो सुखी हुए हैं इस बात से। समझे बात आप? ये बात है। पीठ पीछे बोलना पड़ रही, जब तो कर सकते थे ये कर नहीं रहे हैं, तो ये इससे स्वाभाविक सी बात है कि गुरु या कोई वैष्णव वो सुखी नहीं हुए। देखिए, कोई व्यक्ति बड़ी कठिनाई में है और नहीं जप कर पा रहा, एक अलग बात है, लेकिन केवल आलस की वजह से भजन नहीं कर रहा है, तो आप कहो कि आशीर्वाद मिलेगा, तो भूल जाए, आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो निर्णय को देख करके, निर्णय क्या है? मान लो कोई बहुत भोग में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका निर्णय है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा, तो उसको उससे भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भक्त का आशीर्वाद मिलता है। प्रमाण क्या? 9.30 सब जानते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कहे चाहे मुझे नरक जाना पड़े कि मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। आप क्या इसको अपने जीवन में इतनी बात समझ सकते हैं कि आपके निर्णय से भक्त संतुष्ट होते हैं? किसी व्यक्ति को ना समझ में आ रहा हो तो ऑडियो ऑन करके पूछिए कि भाई मैं क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें। दिस शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि इसी से भक्ति प्राप्त होगी, इसी से भक्ति प्राप्त होगी। हम रागानों का भक्ति की प्राप्त बात कर रहे हैं, और हमारे जीवन में प्रभुपाद हैं, गुरु महाराज हैं। वी हैव एक्सेस टू मर्सी। उनको संतुष्ट करेंगे तो कृपा मिलेगी। भाई प्रभुपाद जी गोलोक के पार्षद रागात्मिक भक्त हैं कि नहीं? हम उसमें कुछ बात ही नहीं है ही भक्त। तो अब प्रभुपाद जी कैसे संतुष्ट होंगे? आपको पता नहीं इसके बारे में। यू चैंट हरे कृष्णा एंड टू वॉट एवर एक्सटेंट पॉसिबल यू हेल्प अदर्स टू चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद से पूछा गया था ना, इस्कॉन का भक्त कौन है जो खुद नाम जप कर रहा है और दूसरों को भी सहायता करे नाम जप करने में। जितना भगवान ने हमको सामर्थ्य दिया, हम कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप जानते हैं आप सभी लोगों का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। कुछ लोगों को आप प्रभावित कर पाते हो, उनको हेल्प करिए। भाई वो कितना स्वीकार करते वो उनके ऊपर है, लेकिन हमारी तरफ से तो है ना। अच्छा, महाप्रभु ने क्या बोला? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु तो भगवान श्री कृष्ण हुए, तो भगवान का प्रेम देने आए हैं, यू सेटिस्फाई हिम। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारे रागानों का भक्ति मतलब कोई बड़ी एडवांस चीज है, बैठकर सोचते रहे बस। नहीं, यू प्लीज महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न कीजिए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कीजिए। चीजें बड़ी क्लियर हैं।
कि खुद हम अच्छे से भक्ति करें और अन्यों को भी मदद, एटलीस्ट मौका दें भगवान की भक्ति करने का। वो कितना करते हैं वो तो उनके ऊपर, एटलीस्ट मौका तो दिया जाना चाहिए। या कहीं देख ली प्रभुपाद इसको सपोर्ट कर रहे हो कि हम लोग बस अकेले बैठे बैठे भक्ति करते रहे, उससे तो ना तो प्रभुपाद ने किया और ना प्रभुपाद उससे संतुष्ट होंगे। आप लोग कभी विचार किए कि 70 साल में कोई व्यक्ति अमेरिका जाएगा प्रीचिंग करने के लिए? प्राय लोग तो ऐसे में कोई भक्त है, अशुद्ध भक्त है, तो वृंदावन में रहेगा, शरीर त्यागने के बारे में सोचेगा, भगवान के पास चला जाए। और प्रभुपाद इतना हेडेक क्यों लिए? एक मंदिर नहीं कितने कितने मंदिर बनाए, जरा विचार कीजिएगा उसके ऊपर। मैं खाली सी बात बोल रहा हूं कि जब हमको समझ में आ रहा है कि भगवान की और उनके प्रिय भक्तों की कृपा से ही ये भक्ति मिल सकती है और कोई तरीका ही नहीं है, तो हमें क्या करना है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं हमारे लिए डाउटफुल है कि कौन हमारे लिए शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद इज प्योर डिवोटी, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो शुद्ध भक्त हैं और वो उनका अनुगमन हमने करना है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। कृष्ण तद भक्त कारुण्य मात्र लाभैक हेतु का, श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों के करुणा लाभ ही एकमात्र रागानुगा मार्ग में प्रवृत्ति के प्रति एकमात्र कारण है। मतलब श्री कृष्ण की कृपा हो, उनके भक्त की कृपा हो, करुणा हो, उसी से ही, उसके लाभ होने से ही, मतलब रागानुगा भक्ति का हेतु केवल यही है कि उस व्यक्ति को कृष्ण या उनके भक्त का लाभ, करुणा का लाभ प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो। इयम रागानुगा, इस रागानुगा भक्ति मार्ग को कैश्चित, कुछ आचार्यों द्वारा पुष्टि मार्गतया उच्यते, पुष्टि मार्ग के रूप में कहा जाता है। इति श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधो पूर्व विभागे साधन भक्ति लहरी द्वितीया, मतलब ये श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु का पूर्व विभाग का साधन भक्ति लहरी प्रकरण में द्वितीय लहरी समाप्त हुआ। दुर्गम संगमनी पद में जो मात्र पद का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है विधि मार्ग में कभी कभी कर्मादि समर्पण भी भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति का द्वार होता है। कहने का मतलब यह है कि वैधि मार्ग में लोग बोल देते चलो तुम जप नहीं कर पा रहे हो, कुछ अपने कर्म फल को भगवान को समर्पित करो, तो कभी कभी इसको जोड़ भी लेते हैं। इसमें तो रागानुगा भक्ति में तो भगवान के भक्त की कृपा के बिना, भगवान कृष्ण की कृपा के बिना उस पर प्रवृत्ति ही नहीं होगी। किंतु रागानुगा भक्ति मार्ग में प्रवेश हेतु श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण भक्त कृपा ही एकमात्र हेतु है, इसलिए मात्र पद का प्रयोग किया गया है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु के दुर्गम संगमनी नामक टीका में लहरी चतुष्टयात्मक पूर्व विभाग स्थित साधन भक्ति नामक द्वितीय लहरी समाप्त। तो भगवान की कृपा से आज ये हुआ पूरा। और कुछ? क्या प्रार्थना भी एक प्रकार का प्रयास है? भाई प्रार्थना भी तो वैधि भक्ति है ना, वैधि भक्ति के अंदर प्रार्थना भी तो आता है, इसमें क्या कठिनाई है? सो विल स्टॉप हियर। प्रश्न होगा कि भाव भक्ति पे है नहीं, तो भाव भक्ति के बारे में सुनने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। अब इसके बाद भाव भक्ति का प्रकरण सुने होगा। देखिए, जब तक गोल क्लियर नहीं है, जब तक प्रयोजन क्लियर नहीं है, साध्य क्लियर नहीं है, आप साधना कर ही नहीं रहे हो, कर ही नहीं रहे। क्यों भाई? साधना भक्ति को साधना भक्ति तब कब कहते हैं? जिसका लक्ष्य भाव भक्ति हो। तो अब पूछा जाए कि भाव भक्ति में क्या होता है, तो पता ही नहीं है भाव भक्ति कुछ होती है। जब तक यही क्लियर नहीं है कि भाव भक्ति में क्या क्या मिलता है, क्या क्या वहां पे सिम्टम्स हैं, तो आप उसको लक्षित ही क्यों करोगे? कुछ समझ रहे हैं ना बात? भाई जैसे कड़ी चावल खाया होगा आपको, मैं कहूँ कड़ी चावल अच्छा लगता है तो हाँ बड़ा अच्छा लगता होगा, बहुत लोगों को अच्छा लगता हो, तो कड़ी चावल एक मन में लक्ष्य लग करके बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? वैसे छौंक मारेंगे, वैसे करेंगे, कुछ गोल ही नहीं है तो आप बनाओगे क्या? अगर केवल इतना बोल दे जाए कि भाई नाम उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बस ठीक है, ये बहुत हल्की बात है। ये हल्की इन द सेंस बहुत हल्का लाभ है। लेकिन अब जब भाव भक्ति के बारे में सुनेगा कि भाई क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या उसकी स्थिति होती, तब व्यक्ति के भक्ति के प्रयासों में कुछ तेजी भी आएगी। और भाव भक्ति वैधि भक्ति से भी प्राप्त की जा सकती है और रागानुगा से भी। आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक व्हाई वी शुड बी हियर अबाउट भाव भक्ति। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैंने उसे कभी पढ़ा नहीं है, तो हम उसको एक श्लोक तो हमने पहले पढ़ा है चैतन्य चरितामृत में, तो मुझे बहुत उसमें लोभ है कि उसको पढ़ा जाएगा। देखते हैं क्या होता है उस पर, कितनी बातें समझ में आती हैं। ओके, भुवन मोहिनी माता जी कुछ पूछना चाहती हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड माता जी। किसी चीज़ के प्रति लोभ तब होता है जब उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में सुनते हैं, है ना? तो
यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये भक्ति रसामृत सिंधु जो आपने पढ़ा है, तो ये शुरुआत से मैंने पढ़ा नहीं था, तो इसमें ये समझ नहीं आ रहा है, ये दुर्गम संगमनी और ये सब क्या है प्रभु जी? देखिए, ये लहरी दुर्गम जो आप संगमनी, दुर्गम जिसमें जहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है उसको संगमनी, मतलब जहाँ जो उसको पहुँचा दे, ये अर्थ होगा ना स्वामी जी? यही सही बोल रहा हूँ ना? दुर्गम संगमनी का अर्थ सही अर्थ ऐसे आ रहा है, दुर्गम प्लस संगमनी, जो स्थान में प्रवेश करना मुश्किल है उसको आसानी से वहाँ पहुँचा दे, यही दुर्गम संगमनी का अर्थ है। तो ये दुर्गम संगमनी श्रील जीव गोस्वामी जी की टीका है। रूप गोस्वामी जी ने ये ग्रंथ लिखा था, उनके एडिटर उनके छोटे भाई के लड़के यानी भतीजे भी थे और साथ साथ उनके एडिटर भी थे। तो वो उन्होंने ही उनके पास में बैठे हुए थे, चरणों में बैठे हुए थे रूप गोस्वामी जी के, और वो टीका सब लिखे हैं इन श्लोकों के ऊपर। उसको दुर्गम संगमनी कहते हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी जो है वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा है, इसी ग्रंथ पे टीका है, तो उसको पढ़ रहा है। ये भक्ति रसामृत सिंधु की ही टीका है दोनों? जी जी जी। और कुछ? थैंक ठीक यू। है। और प्रभु जी, आपसे वो पूछे थे, चित्त जो कल बात हुई थी, चित्त मतलब मन हो गया क्या? अरे भागवत का प्रश्न भागवत में कीजिए, ठीक। फिजिक्स का प्रश्न केमिस्ट्री क्लास में मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। आज पढ़ाएंगे कि चित्त क्या करता है। चित्त भगवत उपलब्धि का साधन है। जैसे कोई मुझे पूछे कि प्रभु जी आपका घर कहाँ है, तो मैं उसे रास्ता बताऊंगा यहाँ, तो मेरा घर मेरी उपलब्धि का अधिष्ठान है, मैं यहाँ मिलूंगा। नट बोल्ट जैसे मिठाई की दुकान में मिलते हैं तो आप समझ गए, मिठाई की दुकान पे नट बोल्ट नहीं मिलते, वो हार्डवेयर की दुकान पे मिलते हैं। तो मिठाई की दुकान पे मिठाई मिलती है, समझ में आ गया? तो चित्त में भगवान मिलते हैं अगर वो चित्त पवित्र हो तो। अभी आपने मतलब रहस्य खुलवा दिए, तो आज हम शाम को बताने वाले थे, अब लोग आएंगे नहीं, अब आएंगे आप शाम क्लास करने के लिए पहले बता दिया मैंने। वेरी वेरी नाइस, दैट वेरी नाइस, दिस इज सो नाइस। अब एकदम बातें खुल रही हैं कि क्यों महाराज कह रहे हैं कि भक्ति का उद्देश्य है चित्त का निर्माण। और तो मैं शाम को भी बोलूंगा, लेकिन हमसे रहा नहीं जा रहा है। चित्त अगर पवित्र है तो भगवान मिल जाते, भगवान मिल के जाते हैं, अंदर ही बैठे हुए हैं अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन चित्त दूषित तो नहीं दिख रहा है। तो चित्त अगर पवित्र हो जाए, अपनी पुनः वापस स्थिति में आ जाए, भगवान का नाम बोलकर भागवत सुन करके, तो भगवान वहीं मिल जाते हैं आपको। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए जो कल शायद आपने प्रश्न किया था, किसी ने किया था, हमको याद, आपने नहीं किया था शायद, कि कोई हमारे प्रति खराब करे तो उसके प्रति खराब करना। आप तो भक्त नहीं करेंगे, लेकिन क्यों खराब भावना भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा चित्त दूषित हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक भक्त पूछ रहे हैं कि भागवतम क्लास का लिंक क्या है। लिंक यही है, लिंक में कोई परिवर्तन नहीं है। इसी क्लास पे भागवत भी होती है, इसी में हम जपा भी करते हैं, इसी में सब कुछ कहते हैं। इस जूम लिंक सेम, जी हाँ सेम। आप तो आते हैं क्लास में, काहे को पूछ रहे हैं केवल सुबह वाली क्लास में आते हैं। जूम लिंक इज सेम। सो विल स्टॉप हियर बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, वी हैव फिनिश्ड दिस। हम तो ऑलमोस्ट रुक गए थे, हमने कहा कि ये नहीं करेंगे और समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो गया, पार हो गया। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।